मेरी एज इज 38 ईयर्स, बट माई नीज एज इज 50 ईयर्स। बोले कि आपके जो घुटने हैं वो एक 50 साल के घुटने के को मैच करते हैं, तो दिक्कत तो आपको होनी है। बिकॉज मेरी मामा तो जब थी मैं इतनी बड़ी, शी इज सो मच एनर्जेटिक, तो बोलते एटलीस्ट यार बच्चा आपका छोटा है, वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि उसको लेके आप घूमो फिरो, और आपको नहीं, मैं तो बहुत थक रही हूँ, मेरे घुटने बहुत दुख रहे हैं, बेटा मैं नहीं जा पाऊंगी। तो ये दो चीजों ने मेरे को ट्रिगर करा कि बेटी को देख के कि यार उसके संग खेलना है मुझे, और डॉक्टर ने बोला कि यार इतना एज। वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आकांक्षा मैम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। किसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए कुछ चीज उनको करनी थी। शी विल लेट यू नो। सो वेलकम आकांक्षा जी, वेलकम टू आवर क्लिनिक एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एज वेल। सो हमारे व्यूअर्स बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं कि आपकी हेल्थ जर्नी के बारे में आप क्या क्या सीक्रेट्स रिवील करने वाले हो। सो आकांक्षा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है इनिशिएटिव लेना किसी चीज़ के लिए। आई वुड लाइक टू नो कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था जो आपने ये डिसीजन लिया कि आपको यू हैव टू लूज वेट। एक्चुअली देयर इज टू रीजन। फर्स्ट तो मेडिकली, ऑब्वियसली मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया था, मेरे को नी पेन जैसे रहता था, तो दे सेड कि एक तो मेरे लेफ्ट नी में गैप आ रहा है, जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो आपको तो रिप्लेसमेंट करवाना ही पड़ेगा। और दूसरा ये कि दैट ही सेड कि मेरी एज इज 38 ईयर्स, बट माई नीज एज इज 50 ईयर्स। बोले कि आपके जो घुटने हैं वो एक 50 साल के घुटने के को मैच करते हैं, तो दिक्कत तो आपको होनी है। दूसरा ये मेरी बेटी है अभी 9 साल की, तो भैया उसके संग खेलना होता है, अगर आप उसको मैच नहीं कर रहे हो, वो भाग रही है, आपको मेरी सांस फूल रही है, बेटा मैं भाग नहीं पाऊंगी, तुम्हें ले जा नहीं पाऊंगी, तो इट्स हर्ट्स। सो आकांक्षा, आपके जर्नी स्टार्ट होने से पहले यू वर हैविंग सम मेडिकल इश्यूज, जो कि आपने अभी मेंशन किया है। नी पेन की वजह से मेजरली जो आपका मेजर कंसर्न था दैट वाज द नी पेन। उसके साथ साथ आपको और क्या अंडरलाइंग कंडीशंस थी जिनके रहते हुए यू सक्सेसफुली लॉस्ट वेट? मेरे को थायराइड है 4 साल से, और मैं सुबह मेडिसिन लेती भी हूँ उसका। तो एक बड़ा हम लोग होता है कि तुम्हारा वेट जो बढ़ रहा है वो थायराइड की वजह से बढ़ रहा है और वेट लॉस नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। मेरा थायराइड भी इम्प्रूव हुआ है और मेरा वेट लॉस भी हुआ है। आप अच्छी डाइट के साथ अपनी हेल्थ इंप्रूव भी कर सकते हैं, वेट लॉस भी कर सकते हैं, चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी बॉडी में। हार्मोनल इम्बैलेंस था मुझे, वो भी बहुत सॉल्व हुआ है, मेरा प्रोलैक्टिन भी इशू सॉल्व हुआ है, तो उसको आप कर सकते हैं। मतलब आप डाइट से आप कुछ भी कर सकते हैं, उसमें मेरे को बहुत आराम है, मे बी वेट लॉस की वजह से और डाइट की वजह से, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है इसका। एंड आई फील वेरी एनर्जेटिक, वेरी हेल्दी, बहुत अच्छा लगता है सब कुछ खाना। वॉक, मैं अब इतना अच्छा वॉक कर सकती हूँ, मैं डेली 7 से 8 किलोमीटर वॉक कर लेती हूँ। और मेरे साथ तू थक नहीं रही है, तुम थक नहीं रहे हो, नहीं आप थक नहीं रहे हो, आपके पास टाइम की कमी है इसलिए आप और वॉक नहीं कर रहे हो, नहीं तो आप और वॉक करने में निकल जाओ। अगर मेरे को हेयर लॉस का इशू था, वो भी बहुत अच्छे से सॉल्व हो रहा है। आप उसको अच्छे से अच्छे डाइट प्लान के साथ उसको ठीक कर सकते हैं। और मेरे को लिटरली मोटिवेट मेरे को यही किया कि यार इतनी जल्दी बुढ़ा नहीं होना है अभी अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। और आफ्टर लॉस वेट आई, मेरे को कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं कि तुम तो ना वापस लड़की बनने जा रही हो, तो अच्छा लगता है अंदर से सुन के कि तुम लड़की जैसे लगने लगे हो, तो अच्छा लगता है। आपने अभी जो एक डायलॉग बोला है ना, दैट्स क्वाइट मोटिवेटिंग कि लड़की बन रही हूँ मैं। तो आप कुछ दिखाओगे अपने लड़की बनने से पहले की स्टेज? हम लोगों के ना तो बोलते हैं टम्मो होना ये आप लोग भी देखिए, लड़की बनने से पहले आकांक्षा मैम क्या थी और आज कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई हैं। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अचीव एनीथिंग, इट्स जस्ट यू नीड टू बिगिन विद। जैसे हम सब बोलते हैं कि वेट लॉस में हमेशा में रहता है कि हमको पता है कि हमें मीठा कम खाना चाहिए, तला कम खाना चाहिए, बट हमको ये नहीं पता कि खाना क्या चाहिए। फिर अगर सब हम सोचे ना सब कुछ खाना छोड़ ही देंगे तो खाएंगे क्या। तो बस आपको यहाँ ये पता लगेगा कि आप कितना अच्छा खाना आप खा सकते हो और अपना वेट भी लूज कर सकते हो। मेरी बेस्ट लर्निंग तो ये है कि मेरे को लगता है कि अरे इतने ऑप्शंस हैं, यू कैन ईट अप्पे, यू एट चीला पोहा, मतलब आप अपने आप नहीं सोचोगे कि ब्रेकफास्ट में आप 20 चीजें खा सकते हो, बट आपको इतने ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे खाने के लिए कि आप ये खाओ, फिर आप ये खाओ, आप हफ्ते के 7 दिन 7 अलग अलग तरह के खाने खा सकते हैं और आपको मजा आएगा बनाने में भी, खाने में भी, और आपके किड्स एंजॉय करेंगे जो। और दूसरा ये कि एक पानी पीना हम लोगों का बहुत बड़ा इशू है कि शायद हम पानी नहीं पीते हैं, तो मुझे पानी पीने की बड़ी अच्छी हैबिट पड़ी है। बहुत ईजी है, मतलब ऐसा नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बहुत कोई चीजें छोड़नी नहीं पड़ेंगी कि आप सोचो कि मैं ये नहीं खा सकती। आप सब कुछ खा सकते हो, आप चावल भी खा सकते हो, आप थोड़ा चाय में चीनी भी पी सकते हो, ये नहीं कि आपको चाय का चीनी खत्म करना पड़ेगा। मेरा
कितना एक स्टेपल फूड इज चाय, मैं चाय नहीं छोड़ सकती। मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी, मैंने कहा आप डाइट में कुछ भी छोड़ने को बोलना, मुझे चाय छोड़ने को मत बोलना। तो यस आई हैड, मैं 2 कप चाय अपना दिन का पीती हूँ आराम से। तो अगर आपको आपका मन का खाना खाना है और वेट लूज करना है तो आई हाईली रिकमेंडेड, बहुत अच्छे से सब बहुत बेस्ट रहा है अभी तक। जैसे वेट लॉस के लिए ना आपको सजेस्ट करेंगे कि मील रिप्लेसमेंट की आप शेक ले लीजिए, क्या वो शेक आपको सूट करेंगे, बट यहाँ बिल्कुल ऐसा मुझे कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं दिया गया है कि आप ये चाय पी लीजिए या ये शेक पी लीजिए। जस्ट सिंपल डाइट, होममेड फूड। वेरी नाइस आकांक्षा, आपकी बातें सुन के ना काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा है। इनफैक्ट मैं भी आई एम ऑल्सो फीलिंग मोटिवेटेड कि थकावट नहीं हो रही है, इट्स जस्ट लैक ऑफ टाइम कि हमें वॉक जो है वो बंद करनी पड़ रही है अब इस टाइम पे। वेरी क्वाइट मोटिवेटिंग ना आपका जर्नी, मुझे लगता है कि दूसरों को तो इंस्पायर करेगा ही करेगा, इट्स फॉर अस ऑल्सो। इट्स वेरी मोटिवेटिंग जब इतने पॉजिटिव रिव्यूज आते हैं या इतना पॉजिटिव चेंज आप फील करते हो ना, तो इट्स द सक्सेस इज बोथ वेज ना। आपने 10 kg लूज किया है, वी हैव ऑल्सो अचीव्ड समथिंग ना, एक सेटिस्फेक्शन, एक क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, एंड बेसिकली इट्स नॉट जस्ट द बिजनेस, it's the noble social work as well na, we are helping people. So it's not all, motive is not to make the money, motive is to help people है ना, लाइफस्टाइल चेंज करके, डाइट चेंज करके। एंड इन फैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ गिफ्ट विच वी आर गिविंग टू आवर नेक्स्ट जनरेशंस, बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन इज गोइंग टू अफेक्ट विद दिस। अगर आज हमारी आदतें अच्छी हैं, हमारी हैबिट्स अच्छी हैं और हमारे किचन में अच्छा खाना बन रहा है, तो ऑब्वियसली आवर किड्स आर लर्निंग फ्रॉम दैट, राइट। तो उनका भी कल्चर, खाने का हैबिट्स उनकी भी चेंज हो रही हैं। एंड अगर हम देखें तो इट अफेक्ट्स द इंटायर नेशन। अगर इस तरह से हर घर में चेंज आना शुरू हो जाए, हर घर में हेल्दी खाना बनना शुरू हो जाए, बाहर से ऑर्डर होना बंद हो जाए, तो कितनी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। बट स्टार्ट आपको सेल्फ से करना है। आप सेल्फ स्टार्ट करोगे, डेफिनेटली द इंटायर वर्ल्ड वी कैन चेंज। True, very true. So thank you very much for joining with us and sharing your views, and wish you all the best. Thank